और विष नाशक है, जो विष का नाश करती है। जिस प्रकार से हमारी माँ हमारे जो भी संकट है उनको हर लेती है, उसी प्रकार शतावर भी विष नाशक बताई गई है। शरीर को स्वस्थ रखती है। जैसे माँ सिद्धात्री हमारी कोई रक्षा करती है, वैसे ही भय से या रोगों से शतावरी हमारी रक्षा करती है। और अगर हम नियम पूर्वक इसकी सेवन करेंगे तो सभी कष्ट जो हमारे हैं वो स्वयं ही दूर हो जाएंगे। तो ऐसी माँ सिद्धात्री को, ऐसी औषध जो आयुर्वेद ने दी है, उसको हम नमन करते हैं और सभी का हम नियम पूर्वक पालन करेंगे। जिस तरह से माँ ने हमें कवच दिया है, उसी प्रकार से आयुर्वेद ने हमें औषधियाँ कवच के रूप में दी हैं, जो हमें अलग अलग तरह से हमारे शरीर की रक्षा करती है। धन्यवाद। इस तरह से माँ के नवरात्रि, आज 9वां स्वरूप माँ का समाप्त हुआ। 9 नवरात्रि अब समाप्त हो गए हैं। कल हम कन्या बैठाएंगे, आज कन्या बैठाएंगे, और जिससे हम उनको पूज कर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और उन्हें हम रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए शतावर और तुलसा, जितनी भी हमारी 9 प्रकार की औषधियाँ हैं, उनका उपदेश जरूर दें। उन्हें बताएं कि हमें अगर शरीर को हमें स्वस्थ रखना है, माँ का जैसे हम पूजा करते हैं उसी तरह से हमें अपने शरीर के लिए समय पे उठना, समय पे सोना, समय से खाना और अच्छा खाना, बैलेंस खाना, ऋतु के अनुसार खाना, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और जो बच्चियां अभी बढ़ रही हैं उनको अच्छे से उनकी जो वृद्धि हो शरीर की, उसके लिए हम उनको ज्ञान दें। मेरा यही मानना है, जिन कन्याओं का हम पूजन करें उनको अगर हमें जितना भी ज्ञान है औषध के बारे में या प्रकृति के बारे में या अपने वातावरण के बारे में, वो सब जरूर समझाएं। उनको ये ज्ञान देंगे तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा, हमारे देश की स्त्रियां आगे बढ़ेंगी और उनके मन में एक विश्वास पैदा होगा कि हमारा जो देश है उसकी हम सुरक्षा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो हम अपने वातावरण को शुद्ध रखकर, अपने आसपास को सही रख के, अपना जो संस्कार है उनको अच्छा रख के ऊंचे पद पे जा सकते हैं, जब हमारा बल, बुद्धि, वीर्य सब मजबूत होगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर। कल हम दशहरे का पूजन करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कैसे हमें बुराई को दूर करना है और अच्छाई की विजय हमेशा होती है, बुराई का दमन हमेशा होता है। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्र में आज हम 9वीं माता जो है माँ सिद्धात्री के बारे में बात करेंगे। सिद्धात्री माता जो हैं सभी सिद्धियों को देती हैं, हमारे सभी रोगों को हरती हैं, सब कष्ट को निवारण करती हैं और हमारे आसपास जो भी हमारे मन में, हृदय में कमजोरी है उस सब को दूर करती हैं, हमें सन्मार्ग की तरफ ले जाती हैं। जो नियम पूर्वक माँ सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन करते हैं वो उसी तरह से हमारी शरीर की रक्षा करती है, जैसे कि आयुर्वेद में बताई गई शतावर नाम की औषधि। जो शतावर है, शतावरी है, उसकी जो जड़ हैं वो हमारे औषध में के रूप में काम आती हैं, जो कि हमारे शरीर में वात पित्त का बैलेंस रखती हैं और रक्त विकार को दूर करती हैं और शरीर में स्वास्थ्य वर्धक है। शरीर के अंदर जो स्त्रियों में दुग्ध का उत्पादन होता है और वैसे भी हार्मोनल बैलेंस करती हैं। और शरीर में अगर किसी को अभी बच्चा हुआ है और दूध नहीं बन रहा है तो शतावर का अगर चूर्ण देंगे तो उसमें बहुत लाभकारी होता है, उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। और हृदय की और विष नाशक है, जो विष का नाश करती है। जिस प्रकार से हमारी माँ हमारे जो भी संकट है उनको हर लेती है, उसी प्रकार शतावर भी विष नाशक बताई गई है। शरीर को स्वस्थ रखती है। जैसे माँ सिद्धात्री हमारी कोई रक्षा करती है, वैसे ही भय से या रोगों से शतावरी हमारी रक्षा करती है। और अगर हम नियम पूर्वक इसकी सेवन करेंगे तो सभी कष्ट जो हमारे हैं वो स्वयं ही दूर हो जाएंगे। तो ऐसी माँ सिद्धात्री को, ऐसी औषध जो आयुर्वेद ने दी है, उसको हम नमन करते हैं और सभी का हम नियम पूर्वक पालन करेंगे। जिस तरह से माँ ने हमें कवच दिया है, उसी प्रकार से आयुर्वेद ने हमें औषधियाँ कवच के रूप में दी हैं, जो हमें अलग अलग तरह से
हमारे शरीर की रक्षा करती है। धन्यवाद। इस तरह से माँ के नवरात्रि, आज 9वां स्वरूप माँ का समाप्त हुआ। 9 नवरात्रि अब समाप्त हो गए हैं। कल हम कन्या बैठाएंगे, आज कन्या बैठाएंगे, और जिससे हम उनको पूज कर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और उन्हें हम रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए शतावर और तुलसा, जितनी भी हमारी 9 प्रकार की औषधियाँ हैं, उनका उपदेश जरूर दें। उन्हें बताएं कि हमें अगर शरीर को हमें स्वस्थ रखना है, माँ का जैसे हम पूजा करते हैं उसी तरह से हमें अपने शरीर के लिए समय पे उठना, समय पे सोना, समय से खाना, और अच्छा खाना, बैलेंस खाना, ऋतु के अनुसार खाना, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और जो बच्चियां अभी बढ़ रही हैं उनको अच्छे से उनकी जो वृद्धि हो शरीर की, उसके लिए हम उनको ज्ञान दें। मेरा यही मानना है, जिन कन्याओं का हम पूजन करें उनको अगर हमें जितना भी ज्ञान है औषध के बारे में या प्रकृति के बारे में या अपने वातावरण के बारे में, वो सब जरूर समझाएं। उनको ये ज्ञान देंगे तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा, हमारे देश की स्त्रियां आगे बढ़ेंगी और उनके मन में एक विश्वास पैदा होगा कि हमारा जो देश है उसकी हम सुरक्षा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो हम अपने वातावरण को शुद्ध रखकर, अपने आसपास को सही रख के, अपना जो संस्कार है उनको अच्छा रख के ऊंचे पद पे जा सकते हैं, जब हमारा बल, बुद्धि, वीर्य सब मजबूत होगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर। कल हम दशहरे का पूजन करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कैसे हमें बुराई को दूर करना है, और अच्छाई की विजय हमेशा होती है, बुराई का दमन हमेशा होता है। धन्यवाद।